जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक प्रयोग है। इन उपायों को अगर आप मंगलवार के दिन 2 या 3 मिनट निकाल कर करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस कार्य को भी करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हमारे तंत्र विज्ञान में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि अगर लौंग का प्रयोग सही दिन पर सही समय पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्त, तो लौंग को बहुत सी पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। अगर पूजा पाठ में इसका सही तरह से इस्तेमाल न किया जाए तो पूजा पाठ कभी भी संपन्न नहीं माना जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का सही प्रयोग किसी भी व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले को खोल सकता है। लौंग के प्रयोग बहुत ही आसान होते हैं, परंतु इनकी शर्तें यही होती है कि इनको सही माहौल में इस्तेमाल करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, सब तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। तो लौंग के हम उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा गया है। और दोस्तों, यकीन मानिए ये प्रयोग बहुत ही आसान से प्रयोग है। अगर आप भी इन उपायों को अच्छे से करते हो तो आपको चाहे कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, मान के चलिए अगर आपके पास धन आना बंद हो गया है तो आप ये लौंग का प्रयोग कर लीजिए, आपके यहाँ धन का आगमन चालू हो जाएगा। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है और आप ये सब उपाय करते हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ये बहुत ही सरल से उपाय है जिसे आपको सही समय पर करना है। तो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं लौंग के कुछ खास उपाय जिसे करके आप अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा काम है जिसमें काफी अधिक मेहनत करने के बाद भी उस काम में बाधा आ रही है तो इन उपायों को करने के बाद आपके काम में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले काले चौकोर कपड़े के ऊपर चावल, काले तिल, लौंग, फिटकरी का टुकड़ा, 1 रुपया का सिक्का, इन सब सामग्रियों को रखें और इन सब सामग्रियों को काले कपड़े के ऊपर रखते समय मन में नमः शिवाय का जाप करते रहें। सभी सामग्रियों को रखने के बाद उस काले कपड़े की पोटली बना लें और इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध हो जाए और पूजा पाठ करने के बाद इस पोटली को अपने घर से दूर किसी सुनसान जगह पर लेकर जाएं और आग जलाकर इस पोटली को उस आग में डाल दें और बिना पीछे मुड़े या बिना कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपके काम में आ रही सारी बाधा दूर हो जाएगी और आपको उस काम में अपार सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर किसी काम में असफलता मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं परंतु कोई भी काम नहीं हो रहा है, बार बार असफलता हाथ लग रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही कारगर उपाय है। दोस्तों, ध्यान से सुने। तो आपको करना ये है कि मंगलवार के दिन 1 नींबू, 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके बाद नींबू में 4 लौंगों को 4 दिशाओं में लगा दें और हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। 1 से 2 मिनट के बाद उसे उठाकर अपनी जेब में लेकर निकल जाएं। जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जब सफलता मिल जाए तो इसे किसी मिट्टी में दबा दें या बहते हुए पानी में फेंक दें। इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आपके सब काम बनने लग जाएंगे। नौकरी में आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। हमारा तीसरा जो उपाय है वो है, कई बार ऐसा होता है कि लाख मेहनत करने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता या फिर बना बनाया कार्य एक झटके में खत्म हो जाता है। मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है, हर बार असफल हो रहे हैं, तो लौंग का यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप 21 मंगलवार तक हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती उतारें।
फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपनी समस्या के बारे में बताएं। ऐसा करने से आपके भाग्य का दरवाजा खुलेगे और सभी कार्य आसानी से पूरे होने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम बन गए हैं, आपका व्यापार चलने लग जाएगा, आपके सब काम बनेंगे। हमारा चौथा जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है या पारिवारिक सदस्य आपस में किसी ना किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, बार बार कहासुनी हो जाती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, आपसी मतभेद बना रहता है, तो लौंग का यह उपाय आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। इसके लिए आप शनिवार के दिन शाम को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 ही बड़ी वाली इलायची को लेकर उसको जला दें। जली हुई इन चीजों को घर के सभी कमरों में ले जाएं और घुमाएं। इसे पूरा जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति का नाश होता है और धीरे धीरे सभी सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ने लगता है। हमारा पांचवा जो उपाय है वो है कि अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह पूरा हो जाए, आप इंटरव्यू में पास हो जाएं, तो तंत्र शास्त्र का यह उपाय आपकी काफी मदद करेगा। इसके लिए आप जब घर से निकले तो 2 लौंग मुंह में रख लें और कार्यस्थल पर पहुंचकर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। इसके बाद इष्ट देवों का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका कार्य अवश्य पूरा होगा और तरक्की के नए मार्ग भी मिलेंगे। हमारा छठा जो उपाय है, अगर आपके यहाँ बरकत नहीं हो रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर या कार्यस्थल पर माता लक्ष्मी की पूजा करते समय माता को हर दिन गुलाब के फूलों के साथ 2 कली लौंग भी भेंट करें। अगर हर दिन संभल नहीं है तो शुक्रवार के दिन करें। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने रखें और पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा करें। इसके बाद इन चीजों को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। तंत्र शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारा 7वां जो उपाय है वो है, अगर आपके ग्रह बिगड़ गए हैं, स्थिति आपके प्रतिकूल नहीं चल रही है, तो ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। तंत्रिका ग्रंथ के अनुसार लौंग का यह उपाय आपको ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी बचाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो शनिवार के दिन लौंग का दान करें। अगर कोई आपसे लौंग नहीं ले रहा है तो शिवलिंग पर 40 दिनों तक लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और भगवान शिव की कृपा घर में खुशहाली आती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।